अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर मॉड्यूल। एंड इस मॉड्यूल में हम समझने वाले हैं टाइम फ्रेम्स किस तरीके से आपने सेट करने और कौन कौन सी टाइम फ्रेम में आपको ट्रेड करनी चाहिए। ये सब चीज़ें हम यहाँ पे इस मॉड्यूल में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे टाइम फ्रेम्स को समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे होता है टाइम फ्रेम, 1 मंथ का टाइम फ्रेम होता है। ठीक है, 1 मंथ का अगर आप टाइम फ्रेम ओपन करते हैं तो 1 मंथ का चार्ट ओपन हो जाता है। 1 वीक का चार्ट होता है, 1 डे का चार्ट होता है, 4 हॉर्स का चार्ट होता है एंड 1 हॉर का चार्ट होता है। ये होता है लॉन्ग टाइम फ्रेम में। ठीक है, हाई टाइम फ्रेम्स होते हैं और इसमें जो सबसे ज्यादा होता है कि आपको सही टाइम का, सही सिग्नल का, सही मार्केट मूव का वेट करना पड़ता है, जहां पे आपको अच्छे से ट्रेड मिल जाए, अच्छे से आपकी एंट्री मिल जाए, जहां पे आपको सही से आपको प्रॉफिट बन सके। ठीक है, एंड इसके बाद आपको पेशेंस रखना पड़ता है, रिक्वायर्ड होता है, जो कि आप सब्र के साथ वेट करें जब आपको अपॉर्चुनिटी मिले जहां पे आप अपना सिग्नल ले सकें। ठीक है, अब लो टाइम फ्रेम्स क्या होते हैं, जिसमें आपको 1 मिनट का टाइम फ्रेम देखने को मिल जाता है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम, 15 मिनट का टाइम फ्रेम, 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम, समटाइम 1 मिनट का टाइम फ्रेम की आप देख सकते हैं इसके अंदर, एंड मैक्सिमम 1 हॉर का टाइम फ्रेम हो सकता है। ठीक है, एंड हाई टाइम फ्रेम में मिनिमम 1 हॉर का टाइम फ्रेम हो सकता है। एंड इसमें यहाँ पे आपको ज्यादा ट्रेड्स करनी पड़ती हैं। ठीक है, डिसीजन आपको जल्दी बनाना होता है, जो भी आपने सोचना है, जो भी करना है, जल्दी जल्दी आपको डिसीजंस बनाने होते हैं। आपको वेट नहीं करना पड़ता है। अगर आप वेट करेंगे, सोचते रहेंगे, तो फिर आपका वो मिस हो जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको इमोशनल कंट्रोल का बहुत जरूरत होती है। अगर आप इमोशनल कंट्रोल नहीं रखेंगे तो आप यहाँ पे बहुत ज्यादा लॉस कर देंगे इस मार्केट के अंदर। इसको हम यहाँ पे टेक्निकली चल के समझते हैं। हम इसको यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। अगर आप डे ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसको हम लाए थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम में लेके चलते हैं, 4 आवर के टाइम फ्रेम में लेके चलते हैं और इसको हम अभी समझते हैं कि किस तरीके से काम करता है। मैं इसको थोड़ा सा चार्ट को लंबा कर देता हूँ। ओके, नाउ ठीक है। ओके, तो फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ से टाइम फ्रेम्स देखेंगे, आपके पास यहाँ पे टाइम फ्रेम चल रहा है। अगर आपको डे ट्रेड करनी है, ठीक है, अगर आप डे ट्रेड के हिसाब से चल रहे हैं तो आपको जो टाइम फ्रेम में चार्ट जो ओपन करना है, अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ट्रेडिंग आपको अलग से करनी है, लेकिन चार्ट्स में एनालिसिस के लिए आपको चार्ट्स डिफरेंट ओपन करने हैं। अगर मुझे डे ट्रेड करनी है, ठीक है, डेली के हिसाब से मुझे ट्रेड करनी है कि मेरी ट्रेड पूरी वीक चले या आज के दिन ही मेरी ट्रेड क्लोज हो जाए, मतलब आप समझ लें कि आप स्विंग ट्रेड कर रहे हैं। मैं आपको एक और चीज भी बता देता हूँ यहाँ पे। अगर आप कोई जॉब पर्सन है, ठीक है, या आप कोई ऐसा काम करते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसमें आप ट्रेडिंग को ज्यादा टाइम नहीं दे सकते, ठीक है, ट्रेडिंग के 4 फेसेस हैं। ठीक है, स्कैल्पिंग, ठीक है, स्विंग ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड लॉन्ग टर्म ट्रेड से होती है। 4 फेजेस है। ठीक है, टोटल जो फेजेस हैं। अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं, ठीक है, स्कैल्पिंग करना चाहते हैं, स्विंग ट्रेड करना चाह रहे हैं, स्कैल्पिंग उनके लिए है जो कि फुल टाइम ट्रेडर है या पूरे टाइम ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं। स्कैल्पिंग उनके लिए जो कि उनको समझ भी आती है। एंड लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम भी, जो लोग फुल टाइम ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए सारे टाइम फ्रेम्स ओपन है। वो किसी भी को चूज करके तो अपना देख सकते हैं। मैं लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम में देखता हूँ, हाई टाइम फ्रेम्स को देखता हूँ। मैं फुल टाइम ट्रेडिंग को दे रहा हूँ, मतलब मैं ज्यादा टाइम ट्रेडिंग करता हूँ, तो मैं हाई टाइम फ्रेम्स को देखता हूँ, मतलब स्विंग ट्रेड भी करता हूँ मैं और स्कैल्पिंग भी करता हूँ। लॉन्ग टर्म ट्रेड्स भी मैं यहाँ पे हाई टाइम फ्रेम्स में भी ट्रेड में ले लेता हूँ। जब मुझे अपॉर्चुनिटी जहाँ पे भी दिखती है मैं वो कर लेता हूँ। अगर आप कोई जॉब पर्सन है, एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, कुछ और आप साथ में कर रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसमें आपको ट्रेडिंग को फुल टाइम आप नहीं दे सकते, कुछ भी कर रहे हैं, डजंट मैटर। अगर आप जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे डे ट्रेड करनी चाहिए, स्विंग ट्रेड करनी चाहिए। आपको स्कैल्पिंग की तरफ नहीं जाना चाहिए। आपके जो मिनिमम जो है यहाँ पे आपका वो 2 हॉर्स से 1 हॉर होना चाहिए। इससे अगर आप कम जाएंगे तो फिर आप अपनी स्ट्रैटेजीज को सही से यूज नहीं कर पाएंगे या आप अपने हिसाब से टाइम नहीं दे पाएंगे, तो आपकी बहुत सारी ट्रेड्स लॉस में जाएंगी। तो आपके लिए जो बेस्ट है वो स्विंग ट्रेड है, दैट आप स्विंग ट्रेड कर सकते हैं। बाकी अगर आप फुल टाइम ट्रेडिंग में दे रहे हैं तो फिर आप कोई भी टाइम फ्रेम, सारे टाइम फ्रेम्स में फिर आप अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं, आपको कोई मसला नहीं होगा। ओके, तो अभी टाइम फ्रेम्स को हम किस तरीके से देखते हैं। अगर आपको डे ट्रेड करनी है, ठीक है, तो फिर आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी ओपन करना है। मेरा स्ट्रेटजी पता है क्या है, मैं जिस भी टाइम फ्रेम में देखता हूँ ना, ओवरऑल ट्रेंड को समझता हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल 1 हॉर के टाइम फ्रेम में अगर मैं शॉर्ट की पोजीशन ओपन करता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट में यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन नजर आ रही थी, जहां से हम इस मार्केट को इस रेजिस्टेंस लेवल से हम इसको यहाँ पे शॉर्ट कर सकते थे। मार्केट यहाँ पे लो बनाया, ठीक है, लो बनाया, यहाँ से हमारी शॉर्ट की पोजीशन बन रही थी। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ से शॉर्ट की पोजीशन हम फॉर एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ से और यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, जहाँ पे भी बुक करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे 1 हॉर के टाइम फ्रेम में देख रहा हूँ, लेकिन मैं ट्रेड लेने से पहले 4 हॉर के टाइम फ्रेम में देखूंगा कि लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम में कहाँ से चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है, अगेन वहाँ पे रेजिस्टेंस है, हायर हाई बन रहा है। उसके बाद मैं यहाँ पे वन डे के टाइम फ्रेम में देखूंगा, हायर हाई जाता रहूंगा, मतलब जो भी अगर मैं डे ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं और ऊपर जाऊंगा। ठीक है, और यहाँ पे वीकली के हिसाब से देखूंगा कि वीकली के हिसाब से क्या सिनेरियो बनता है, मार्केट वीकली किस तरीके से ऊपर जा रहा है और 3 से 4 वीक्स कंटिन्यूसली ऊपर गया है या क्या सिनेरियो बनता है, उस हिसाब से मैं ट्रेड लूंगा। ठीक है, तो आपको अगर छोटे टाइम फ्रेम्स में ट्रेड लेनी है तो आपको बड़े टाइम फ्रेम्स को, ट्रेंड को समझना है कि ट्रेंड कहाँ जा रहा है, अप ट्रेंड हो रहा है, डाउन ट्रेंड हो रहा है। अगर आप 4 आवर के टाइम फ्रेम में देख रहे हैं कि अभी यहाँ पे
मुझे यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन नजर आ रही है, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी आप छोटे टाइम फ्रेम में भी जाएंगे कि छोटे टाइम फ्रेम में देखूँ यहाँ पे कुछ और सिनेरियो तो नहीं बन रहा, कुछ और स्ट्रैटेजी मिल जाए, कहीं और से मुझे सही वाली एंट्री मिल जाए, तो आप जो भी ट्रेड करते हैं आपको आगे पीछे की जो चार्ट है उसको आपने लाजमी देखना है। इससे शॉर्ट टाइम में टाइम ट्रेंड भी आपको पता चल जाता है और लॉन्ग टर्म में क्या ट्रेंड चल रहा है, किस तरीके से मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, वो भी ट्रेंड आपको आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो वो चीज़ आपको ट्रेडिंग करने में आसानी पैदा करती है, जिसमें आप आसानी से ट्रेडिंग कर लेते हैं। अब अगेन हम अपने चार्ट पे आते हैं और आई होप आपको ये हाई टाइम फ्रेम और लो टाइम फ्रेम्स दोनों समझ में आ गए होंगे। अभी हम यहाँ पे समझते हैं, अगर आपको स्विंग ट्रेड करनी है, ठीक है, पहले तो आपको जो चार्ट फ्रेम ओपन करना है, अगर आपको स्विंग ट्रेड करनी है तो डेली का करना है, 1 आवर का करना है, एंड उसके बाद आपको आप समझ लें कि मैक्सिमम आप 4 आवर का चार्ट ओपन कर सकते हैं, ठीक है। एंड अगर आपको डे ट्रेडिंग करनी है, ठीक है, तो आपको 1 मिनट का टाइम फ्रेम एंड उसके बाद 5 मिनट का 15 मिनट का टाइम फ्रेम आपको देखना है, ठीक है। और आपकी जो पोजीशन है वो डेली के हिसाब से होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप चार्ट फ्रेम देख रहे हैं तो आप डेली के हिसाब से आप देखेंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप रिसर्च के लिए देख रहे हैं, स्विंग ट्रेड में आप वीकली भी देखेंगे। मेरा सिनेरियो में आपको बता चुका हूँ, अगर आप रिसर्च करना चाह रहे हैं तो आपको अगर डे ट्रेड करनी है, स्विंग ट्रेड करनी है डेली के हिसाब से, तो भी आपको वीकली की तरफ भी जाना है, 4 आवर के टाइम फ्रेम में जाना है, सारे टाइम फ्रेम्स में देखना है कि लॉन्ग टर्म में ट्रेंड किस तरफ से जा रहा है, किस तरीके से ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं। एंड बड़े टाइम फ्रेम में भी, छोटे टाइम फ्रेम्स में ट्रेंड को आपने पहले समझना है। रिसर्च में मेरा मानना है कि आपको दोनों तरफ करनी चाहिए। अगर आप डे ट्रेड भी करें तब भी आपको दोनों तरफ करनी चाहिए, अगर आप पोजीशन ट्रेडिंग करें तो भी आपको दोनों तरफ करनी चाहिए, मेरा मानना यही है, ठीक है। अगर आप टाइम की बात करें कि कितना टाइम लगेगा, टाइम आपके हिसाब से, अगर आपकी स्ट्रैटेजी सही है, अच्छी स्ट्रैटेजी है, तो फिर आप किसी भी टाइम फ्रेम में ओपन कर सकते हैं, चाहे वो स्विंग ट्रेड हो, डे ट्रेड हो, आपकी बड़ी लॉन्ग हाई टाइम फ्रेम में भी ट्रेड क्यों ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। एंड बाकी स्क्रीन टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं चार्ट कौन सा ओपन करके आपने ट्रेड करनी है, वो भी आपने लास्ट में यहाँ पे देखना है। उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, 30 मिनट, अगर हम यहाँ पे स्विंग के ट्रेड करें वो भी अपने सारे में देखना है, लेकिन आपका एक चार्ट ओपन होना चाहिए जिस तरीके से, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे स्विंग ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको एक चार्ट ओपन करना है। फॉर एग्जांपल अगर हम स्विंग ट्रेड कर रहे हैं तो मैं स्विंग ट्रेड में 4 आवर का टाइम फ्रेम ज्यादा यूज करता हूं, तो मैं इसी चार्ट को देखूंगा, यहाँ से अपनी लॉन्ग की पोजीशन, शॉर्ट की पोजीशन जहां पे भी मार्केट बनती है, तो वो मैं अपने हिसाब से अपनी खुद ही जो है यहाँ पे डिसाइड कर लूंगा कि मुझे किस तरीके से करना है, और वो टाइम फ्रेम में एक बार सेट कर लूंगा। तो वो भी जो भी आप कर रहे हैं, अगर आप स्कैल्पिंग करें तो उस हिसाब से अपना करेंगे, अगर आप डे ट्रेड करें तो आप घंटों के हिसाब से करेंगे, अगर आप पोजीशन करें तो उस हिसाब से भी आप अपने यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। होल्डिंग पीरियड अगर हम देखेंगे, मेरा जो स्विंग ट्रेड होता है, मेरा मैक्सिमम ये होता है कि जो टाइम फ्रेम आ रहा है, अगर हम पैटर्न बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं ना, तो उसमें हमें पता चल जाता है कि इतने टाइम फ्रेम में ये ट्रेड हमारी पहुंच जाएगी, तो उस हिसाब से मैं पोजीशंस को कंट्रोल करता हूँ। और बाकी कैंडल बेस्ड ट्रेडिंग में तो 3-4 कैंडल्स आगे 7-8 कैंडल्स में भी पता चल जाता है, तो वो भी आप अपने हिसाब से वो जो टाइम फ्रेम से उसमें पता चल जाता है। अगर हम विन रेट की बात करें ना, तो मेरा जो रेशियो है वो रिस्क रिवार्ड के ऊपर है। बाकी विन रेट ये होता है कि अगर आप डे ट्रेड करें, स्कैल्पिंग करें, तो आपको जो विन रेशियो वो बहुत कम होगा, आप बहुत कम चांसेस है कि आपकी ज्यादा ट्रेड है। आप जब मैं बात करता हूँ कि मेरी 95 ट्रेड्स प्रॉफिट में जाके क्लोज होती हैं, तो लोग क्वेश्चन करते हैं कि सर कैसे आप ऐसी क्या चीज यूज करते हैं जिसके अंदर जो मेरा सब कुछ होता है, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, सब चीजें होती है, मैं पैटर्न्स या फजूल ट्रेड नहीं लेता। उसके साथ जो इंपॉर्टेंट चीज वो टाइम फ्रेम है। टाइम फ्रेम में मैं यहाँ पे स्विंग ट्रेड लेता हूँ, डे ट्रेड लेता हूँ, मैं स्कैल्पिंग बहुत कम करता हूँ, यहाँ बड़ी ट्रेड्स बहुत कम करता हूँ। मेरा मेन ये होता है डे ट्रेड करनी है, मतलब पूरा ट्रेड चलती रहे, 4-5 घंटे चलती रहे, 10 घंटे चलती रहे, कोई मसला नहीं है। या स्विंग ट्रेड करता हूँ 1 वीक 2 वीक बेशक चलते रहे, मुझे कोई मसला नहीं है, मैं चलाता रहूंगा ट्रेड को जब तक वो मेरी सही से मुझे प्रॉफिट नहीं देती, ठीक है। बाकी रिस्क रिवार्ड रेशियो सब में आपने एक तरीके से रखना है। मेरा फंडा ये है कि जितना बन रहा है, जिस तरीके से स्टॉप लॉस बन रहा है, उस हिसाब से अपनी रिस्क रिवार्ड रेशियो अपनी खुद ही अपने हिसाब से मैनेज करना है, वो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। अगर हम बात करेंगे इसके लिए कौन सी बेस्ट है, तो यही है, अगर आप पार्ट टाइम करें तो आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी चाहिए। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपको स्कैल्पिंग बहुत कम करनी चाहिए। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो अपॉर्चुनिटी कोई भी नहीं छोड़नी चाहिए, जहां पे अपॉर्चुनिटी दी है वहां पे हमें ट्रेड करनी चाहिए, वो एक अच्छी चीज है। अगर हम अभी के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली थी। अगर हम यहाँ पे देखेंगे मार्केट के अंदर, मैं इसको यहाँ से अगर शॉर्ट की पोजिशन लूँ, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनता है, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन लेते हैं तो हमारे स्टॉप लॉस बहुत करीब है, यहाँ पे रेजिस्टेंस भी है, तो स्टॉप लॉस हमारा इसके करीब ही है, थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो हमारी क्लोज हो जाएगी, और हमारा जो टेक प्रॉफिट है वो बहुत ज्यादा नीचे है, ठीक है। तो हमारा जो रिस्क रिवार्ड रेशियो वो काफी अच्छा बन जाता है, 4 बन जाते हैं, तो यहाँ पे हम इसको ट्रेड को ले सकते हैं। बेशक हमारा प्रॉफिट 2% ही क्यों ना हो, लेकिन ये रिवर्स रिवार्ड रेशियो के अकॉर्डिंग ट्रेड बहुत अच्छी है, तो मैं इस ट्रेड के अंदर थोड़ा सा कैपिटल ज्यादा भी लगा सकता हूँ, या उस हिसाब से मैं अपनी ट्रेड को मैनेज कर सकता हूँ।
तो ये सब चीजें आपको यहाँ पे देखनी पड़ती हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस ये कि आपको अपने हिसाब से हैंडल करना है, अपने हिसाब से चीजों को देखना है, प्रैक्टिस करनी है, देन आपको खुद ही समझ आ जाएगा। ये चीजें हम आपको सिखा नहीं सकते कि आपको कौन से टाइम फ्रेम्स में ट्रेड करनी चाहिए, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। बाकी कि आपको खुद आइडेंटिफाई करना है, खुद समझना है कि आपका कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ड है, रिस्क। बाकी कि आपने सारे टाइम फ्रेम्स में देखना है, अगर रिसर्च करनी है तो सारे टाइम फ्रेम्स में, अगर आप डे ट्रेड करें, जो भी टाइम फ्रेम में ट्रेड करें, लॉन्ग टर्म में कौन सा ट्रेंड चल रहा है, ऊपर जा रही है मार्केट, नीचे जा रही है, छोटे टाइम फ्रेम्स में देखेंगे, क्योंकि आपको पोजीशन तो लेनी है ना, एंट्री तो लेनी है। अगर आप एंट्री गलत ले लेंगे तो आपको प्रॉफिट भी उस हिसाब से उतना नहीं होगा। एंट्री बहुत जरूरी है कि आप एंट्री कहाँ से ले रहे हैं, टाइम फ्रेम कोई भी हो, अगर आप सही से, आपको सस्ती एंट्री मिलती है, लो टाइम फ्रेम्स में एंट्री मिलती है, तो आप प्रॉफिट भी उस हिसाब से ज्यादा बनाएंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल में।